ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਸੀ, ਦੀਪ ਰਿੰਕਾ ਪਾਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾਮਾਦ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਉਰਮਿਲਾ ਕੋਹਲੀ, ਜੇਠ ਜੇਠਾਨੀ ਨਿਕੇਤ ਕੋਹਲੀ, ਅਨਾਮਿਆ ਕੋਹਲੀ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਸਨੀ ਕੋਹਲੀ, ਹੈਰੀ ਕੋਹਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ, ਦਕਸ਼ ਪਾਸੀ ਨਾਤੀ, ਪਿਊਸ਼ ਨਿਸ਼ੀ ਕੋਹਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰਵਧੂ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਕੋਹਲੀ, ਸੁਮਨ ਕੋਹਲੀ USA, ਦੇਵਰ ਦੇਵਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
कण कण में है राम समाया, करने प्यार सभी से, करने प्यार सभी से।
देखकर मुस्कुराते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। सरल सा उदाहरण है कि जिस शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, क्या वो आपकी बात मानता है? आप अग्नि के समीप चले जाइए और इस शरीर से कहिए कि जलना नहीं, तू मेरा शरीर है। मैं कह रहा हूँ कि जलना नहीं, तो आप बताइए क्या शरीर नहीं जलेगा? वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल में उतर जाएंगे अधिक समय के लिए और कहिए शरीर से कि यहाँ गलना नहीं है, साथ में सिर्फ प्रभु का नाम जाएगा। राम क्या था नोट ला गया फोन किया फोन बंद छोटी वो भाव जो इस उस माँ के लिए होंगे मन में
मेरी बहुत ही सत्कारयोग किरती पासी साडे भैन जी जिन्हां दे माता कमलेश रानी जी अपनी अंतिम यात्रा को पूरे करते हुए प्रभु के चरणों च जा विराजे। अज फलौर शहर ही नहीं बल्कि लुधियाना शहर के भी दर्जा ब दर्जा मेरे बहुत ही सत्कारयोग सारे साथी जो रेखा पासी जी दे नाल प्यार करने वाले ने वो माता जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने वास्ते पासी साहब के परिवार के नाल अपना दुख साझा करने वास्ते एकत्रित होए ने। सो साडे दरम्यान सरदार विक्रमजीत सिंह चौधरी जो साडे हल्के की MLA साहब ने वो भी पासी साहब के नाल इस परिवार के नाल अपने दुख का इजहार करने वास्ते आए ने। सो लीजा भैन जी ने लीजा डाबर जी ने अपने बहुत ही सुंदर भजनों द्वारा प्रभु का गुणगान किया और माता श्रीमती कमलेश रानी जी को श्रद्धा सुमन भेंट किए। मैं बहुता समा ना लेंदा होया क्योंकि समय की बहुत कमी है। मैं श्री देवेंद्र सूद जी जो श्री राम शरणम दरेसी तो अपने साथियों के नाल पासी साहब के परिवार के नाल अपना दुख का इजहार करने आए ने। मैं उन्होंने नम्रता से बेनती कराँगा कि वो चंद मिनटों लिए श्रद्धा सुमन माता जी को भेंट करन। इस स्थान पे जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि पावन आत्मा स्वर्गीय श्रीमती कमलेश रानी जी को अपने भाव के पुष्प अर्पण करने के लिए हम आए हैं। बहुत संगीतमय श्रद्धांजलि बेटी लीला जी ने अर्पण की। संत वचन है कि चिंतन में जनकाल बिताते पल में पासे पलटे खाते, चाहे कितना सोचे प्राणी भावी फिर भी जाए न जानी, चाहे रचो मनोरथ माला पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन से आने राम की बातें राम ही जाने। बहन कमलेश जी परमेश्वर के धाम से देहधारी बन के इस धरती पे सांसों की पूंजी लेके आए। परमेश्वर के सौंपे हुए समस्त कर्म धर्म के प्रति, समाज और परिवार के प्रति उनको संपूर्ण करते हुए परमेश्वर के धाम को जा विराजे। लेकिन जाते हुए हमें ये एक स्पष्ट संदेश वो देके गए हैं कि प्यारी आत्माओं, जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ उसी रास्ते पे आप सब ने भी चल के आना है। जितने परिवार हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, उनका साथ केवल और आगे की यात्रा मैं स्वयं करूँ, ये आत्मा की तरफ से कहा गया। और उस आत्मा का उस आगे के मार्ग में केवल जपा हुआ नाम और शुभ कर्म किए ही उसके सहायक होते हैं। श्री अमृतवाणी ग्रंथ में ये वचन है कि मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। गुरु ग्रंथ साहब में भी पावन वचन है कि मात पिता वनिता सुत बंधु, इष्ट मित और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत ही को न सराय। तो अंत में कौन सराय है? केवल और केवल परमेश्वर का नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, कलो नास्तेय 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 गति अन्यथा। तो इस प्रार्थना सभा में मैं शोक सभा नहीं कहूँगा, जहाँ शोक निवारण होवे और प्रार्थना की जाए, वो प्रार्थना सभा है, ये शोक निवारण सभा है। उस पावन आत्मा को अपने प्रार्थना के भाव के पुष्प हम अर्पण करने के लिए आए हैं। मैं समस्त श्री राम शरणम दरेसी लुधियाना परिवार की तरफ से और जो साथी मेरे साथ आए हैं, और हम सब की ओर से परमेश्वर के चरणों में यही पावन याचना है, प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, उस पाप और आपका भाना मानने का बल हे परमेश्वर आप परिवार को बख्शें। इन्हीं शब्दों के साथ माने विराम। आगे और भी बकता है तो उस पावन आत्मा को कोटि कोटि श्रद्धांजलि। केवल एक दो शब्द कहने हैं। भाई रिंकू जी
यहाँ पे भी सेवा का कार्य करते हैं और लुधियाना में भी जैसे ये सेवा के कार्य करते हैं, सारे समाज में इनका और इनके परिवार का नाम है। इनको भी मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना है कि ऐसे ही सेवा के कार्य, शुभ कर्म ये सब मिल के करते रहें। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मैं वासी जी ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆभार व्यक्त करदा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਧਾ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। उनकी शांति सभा में एकत्रित हुए हैं। मैं ईश्वर से पद देकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। ये बात हम सब जानते हैं, मानते हैं। आत्मा अनेक रीति से आती है। कई लोग यहाँ बहुत दुख उठाकर मरते हैं, कोई अचानक ही हृदय आघात से मरते हैं, कोई यात्रा के दौरान मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। अंतमति सो गति। अंत के समय व्यक्ति की बुद्धि में जिसकी याद होती है उसके अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है तो उसके पास गीता पढ़ी जाती है। जन्म के समय ही मनुष्य की मृत्यु की तिथि और स्थान सब निश्चित हो जाता है। जब भी पेड़ पर कोई वृक्ष फल पकता है तो वह फल स्वयं ही जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने पर उसके बीज से एक नए फल की शुरुआत होती है। इसी प्रकार मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है, वह जीवन का एक प्रवेश द्वार है। इंसान का जीवन एक क्रिकेट के खेल की तरह है, वह अनिश्चित है। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को यह नहीं पता होता कि कौन सी गेंद आखिरी। जिस मरने से जग गए सो मेरे अनंत, कब मरो कब देखूं पूरन परमानंद। इसका अर्थ है कि मृत्यु के भय के बजाय एक साधु को यह परमात्मा से पूर्ण मिलन का पल होता है। इसी तरह कमलेश रानी भी साधु संतों की तरह दिन रात प्रभु सिमरन करती रहती थी। वह बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह तीनों टाइम भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती थी। उनके अंदर धैर्य कूट कूट कर भरा था। उनकी वाणी में बहुत मिठास थी। वह अंदर से इतनी ममता और प्यार से भरी हुई थी, जब भी कोई उनसे मिलता था तो इसकी वो अनुभूति करता था। वह बड़ी मिलनसार थी। हम भी उनसे 3-4 दफा मिले। वो बड़े प्यार से मिलती थी। उनका अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वह अपनी बेटी को हमेशा कहती थी कि कृति मेरा बड़ा ख्याल रखती है। कृति भी उसका दिन रात ख्याल रखती थी। माँ की सेवा के करते करते वह धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी अपना समय देती थी। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर विद्या का दान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि विद्या का जो संस्कार है उसे अपने माता पिता से मिला है। कृति कहती है कि पहले आंसू आते थे माँ तो आप याद आती थी, परंतु अब आप याद आते हैं तो आंसू निकल आते हैं। कृति यही कह रही थी कि माँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई, मैं अकेली रह गई। परंतु बहन, किसी के जाने से वक्त कहाँ रुकता है, धीरे धीरे जिंदगी का हर जख्म बढ़ता है। ये भी जिंदगी की सच्चाई है कि इस धरती पर कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। जिस दिवंगत आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। एक छोटी सी कन्या थी, वह बहुत अपनी माँ से प्यार करती थी। उसकी अचानक मृत्यु हो गई तो वह बहुत रोती थी। एक दिन उस कन्या ने सपने में गए हुए प्राणियों को सूक्ष्म शरीर में देखा। उसमें उनकी माँ भी थी। उसकी माँ बहुत दुखी थी और उसने अपने सिर पर एक पानी का घड़ा उठाया हुआ था।
यह देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ और वह सारा दिन रोती रही। क्योंकि परमात्मा शांति का ही सागर है, प्रेम और सुख का सागर है। वो हम बच्चों को आकर के आत्मिक प्रेम करना सिखाता है और ये सिखाता है कि बच्चे कर्म कैसे करने हैं। तो कमलेश बहन जी ने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के सत्संग किए। परमात्मा के प्रति श्रद्धा उनके मन में बहुत रहती थी और परमात्मा के प्रति भी उनका बहुत प्यार था, जिस कारण से आज देखो कितनी आत्माएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये उनके श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। तो ऐसी आत्मा सबके प्रति एक प्रेम जागृत कर जाती है, एक प्रेरणा दे जाती है कि तुम भी परमात्मा को याद करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा लक्ष्य रखो। जैसे कहते हैं कि जिसका लक्ष्य नहीं जीवन में, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। परंतु कमलेश रानी बहन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को मजबूत रखा और जो उनके मन में धार्मिक वृत्ति थी, उस धार्मिक वृत्ति को कायम रखा और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया। को भी यही कहूंगी कि वो भी कितने प्यार से सभी सभाओं के अंदर भी, शहर के अंदर भी, लुधियाना के अंदर भी मैं देखती हूँ जहाँ तहाँ वो परमात्मा के बारे में सहयोग बहुत देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। उन काम से सारी आत्माओं को बहुत अच्छा सुख मिलता है और अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना भी निकलती है कि ऐसी आत्मा जो अभी रिंकुपासी सेवा कर रही हैं, अगर ऐसे सभी के मन के अंदर एक मन उत्साह पैदा हो जाए कि मुझे भी संसार के अंदर कुछ ना कुछ करना ही है, तो ऐसा सभी लक्ष्य रखेंगे तो संसार बहुत सुखमय बन जाएगा। मैं इसलिए कमलेश रानी बहन को बहुत श्रद्धा सुमन कह रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बालाजी ट्यूशन सेवा ਦਾ ਸਮਾਰੇੜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹਬਾਨ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਰਤਿਕਾ कीर्ति पासी जी और मेरे पासी साहब नथा सिंह जी ने बहुत ही सोहना कहा कि जामी कोई जागो ते नेकियां कमा के जागो वाले ना ने तेरा वड्या के जदों छेड़े कोई तेरी कहानी ओ बंदिया गुमान ना करी तेरी 4 दिन की जिंदगानी। सो मैं आए हुए जिन्हें भी इतने साथी रेखा पासी जी के नाल प्यार करने वाली रूहां आईयां ने, मेरे नाल मेरे साथी आशू कपूर जी ने, इन्हां दे कोल बहुत सारे लैटर्स ने जेरे शोक संदेश ने। मैं निमरता से बेनती करूँगा श्री बालाजी सेवा संघ फिलौर, इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा। भारद्वाज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर लक्कड़ मंडी फिलौर, इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा। हौदरी एंड गारमेंट्स ट्रेडर्स एसोसिएशन लुधियाना, इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा। श्री बालाजी हनुमान सेवा परिवार रजिस्टर्ड तहसील लुधियाना, इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा। गुरु हरगोबिंद नगर सिटीजन काउंसिल, इन्होंने भी अपना शोक
संदेश भेजा है। श्री सनातन धर्म सभा फिलौर पाठशाला मंदिर रजिस्टर्ड इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। पंचायत मोहल्ला मालीगंज लुधियाना इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय इन्होंने भी अपना जो शोक संदेश है वो पासी साहब को भेजा है। और बालाजी सेवा संघ जलंधर फिलौर वाले वालों इन्हों का भी एक शोक संदेश सानू प्राप्त होया है। मालीगंज ट्रेडर एसोसिएशन रजिस्टर्ड लुधियाना जिहदे पासी साहब आजकल प्रधान भी ने उन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। सूदा मोहल्ला ट्रेडर एसोसिएशन रजिस्टर्ड उन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। भारतीय योग संस्थान शाखा फिलौर उन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। महेंद्र नाथ जी भला एंड सन्स उन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना मॉडल टाउन लुधियाना इन्हों का भी शोक संदेश है। शादीराम जगन्नाथ जी इन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। मेरे को बहुत सारे नाम ने जे मैं नाम ना लै सका किसी का तो मैं क्षमा याचक हाँ। साढ़े दरम्यान प्रेम कुमार जी प्रिंसीपल साहब जो हल्का इंचार्ज ने आम आदमी पार्टी के, राजा जी अडवाल ओके समाज सेवी ने, गुरुद्वारा तखत साहब गुरुद्वारा तख्तगढ़ साहब तो आए हुए ने, साढ़े वीर जी विपिन विनायक जी और बहुत सारे लुधियाने तो MC साहबान ने दर्जा बदर्जा फिलौर तो नगर कौंसल फिलौर के जिन्हें भी MC साहबान आए ने और साढ़े आले दुआले के पिंडों तो पंच सरपंच दोसांझ साहब तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मैं जिन्हें भी तुसी पासी साहब के नाल इस दुख की घड़ी दे विच साझ पाउण वास्ते आए हो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत निगा पासी साहब के परिवार वालों स्वागत है। और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर फिलौर जिथे पासी साहब का बहुत ही आना जाना है उन्होंने वालों भी इतने एक शोक संदेश है। सो मैं पंडित जी को बेनती करांगा कि मैं थोड़ा बहुता समा ना लेंदा होया इन्हां शब्दों के नाल तुहाडे कोल खिमा दा याचक हाँ और गरुड़ पुराण जी का जो पाठ है उसको आरंभ किया जाएगा। तुमेव माता जपिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। कुछ दिन पहले हमारी माता कमलेश रानी जी हम सबको छोड़कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गरुड़ पुराण का भोग अभी कुछ ही मिनटों में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस जाती हुई दिवंगत आत्मा के लिए राम नाम का जाप करेंगे। श्री राम जय राम जय भगवान कहते कि गरुड़ मैंने इसी प्रकार बनने के पश्चात का सब तब विक्रम कहा 10 दिन के बीते इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। ये पारलौकिक किए हुए कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला है और कर्ता पुत्र को वांछित फल देने वाला है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितर कर्म को नहीं करते हैं उनका जल भी निस्संदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र पौत्र दरिद्री पैदा होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र आदि अन्य सबों को जंजाल के समान होता है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना और ज्ञान श्राद्ध नहीं किया, बिल्कुल सर्ग नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जाएगा। इसलिए सब तीनों ऋणों से कैसे छूटेगा।
इसलिए सब प्रकार की यत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, दुखों का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक पवित्र और पाप नाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। पासी साहब हेलो पासी साहब ਦੇ जो उन्होंने कोई संस्था के मैंबर साहबान इतने हों तो अपना जरा दान का वो ले लैन। मंदिर श्री ठाकर द्वारा श्री चंद जी नूरमहल, माता भद्रकाली जी मंदिर जलंधर, श्री भूतनाथ मंदिर नूरमहल, श्री गोपाल गोदाम फिलौर, श्री राधा कृष्ण पाठशाला मंदिर फिलौर, श्री शिव मंदिर फिलौर, श्री गुरु रविदास जी का मंदिर है फिलौर, श्री कृष्णा गौशाला, श्री गुरु वाल्मीकि जी मंदिर फिलौर, गुरुद्वारा श्री तख्तगढ़ साहिब फिलौर, श्री बालाजी सेवा संघ जठेरे कोहली परिवार। ये सारा जो दान है इन्होंने मंदिरों पासी परिवार वालों और कोहली परिवार वालों हो। सो मैं मंडली को नम्रता से बेनती करांगा कि आरती का जो क्रम है आरती आरंभ करिए। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, माता पिता तुम
प्रसाद के बिना ना जाए। बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, आप प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाइएगा। तो हेलो पंजाब के सीटों अम्बेडकर प्रेस क्लब और बहुत सारिया महान शख्सियतां ने जिन्हों का मैं नाम नहीं ले सकिया। मैं सारे को खिमा का याचक हाँ और मैं पासी साहब के परिवार वालों थोड़ा सारे का एक बार फिर विशेष तौर पर धन्यवाद करदा और सारे निमरता से बेनती है कि लंगर का प्रसाद सारी संगत ने जरूर छक के जाना। थोड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। हम